जो उन्होंने तरीक़ेकार अपनाए हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, इन्होंने उससे खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना। अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती, मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी ख़त्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियाँ तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर ख़ासकर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑन स्लॉट किया है हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं अपील करूंगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ मिल के लड़ना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द लीगैलिटी, इट्स अबाउट द द इंटेंशन दैट इज़ बिहाइंड इट। इंटेंशन तो बिल्कुल साफ़ है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपने 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वोटर बाहर से लाए हैं। यहाँ क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वो एक डेमोग्राफी, एक लोकल जो एलिमेंट है यहाँ, उसको चेंज करना चाहते हैं मुल्क में। वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाना चाहते हैं। और जम्मू में जब लोग सवाल करते हैं उनको बोलते हैं हम कश्मीरियों को सीधा कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट लीगैलिटी और इलीगैलिटी अबाउट इट, इट्स मोर अबाउट द इंटेंशन बिहाइंड इट। इलीगल भी है बिकॉज इसकी जो जननी है वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। बिल्कुल, वो तो उनको वो कर नहीं सकते थे जो उन्होंने 5 अगस्त को किया, दिस इज इन द सुप्रीम कोर्ट। और अभी वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे, डिलिमिटेशन नहीं कर सकते थे, बट स्टिल दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स। They are not following any rules. Whatever they are doing, it is all unconstitutional. नहीं, मैंने अभी फारूक साहब से बात की। मैंने कहा चूँकि आप हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, प्लीज़ आप ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करें, तमाम जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाएं, ताकि जिनके साथ हमारे इख्तिलाफात भी हैं, जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इस वक्त ये जम्मू कश्मीर के लोगों के वजूद की बात है, सर्वाइवल की बात है। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मीटिंग बुलाएं, वहाँ पर डिस्कस होगा कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए। अब ये इलेक्शन का मसला नहीं है, जो पार्टीज इलेक्शन करती रहती थी उनके लिए भी ये सबक है। मुझे लगता है हमें अब रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर की समस्या रहेगी तब तक बीजेपी जैसी जमातें इसका शॉर्टकट ढूंढती रहेंगी और इसको एक्सप्लॉइट करेंगी। क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चे रेडिकलाइज हो जाएंगे, जो इस वक्त बंदूक उठा रहे हैं, ज़्यादा लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, अभी ये सुनील हमारा लड़का मारा गया, हमारे पुलिस के लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं। हर एक खून की बूंद की कीमत बीजेपी मुल्क में वसूल करती है अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि जब पुलवामा में हमारे कई लोग शहीद हो गए तो उसके बारे में पूरे मुल्क में उन्होंने चर्चा की, मगर जब चाइना ने हमारे 20 नौजवान मार दिए गए, उनको शहीद किया, तो उस वक्त कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि उससे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए जो कश्मीरी पंडित्स की पेन है, जो उनकी किलिंग है, टारगेट किलिंग है, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं या कोई और मारा जाता है, उसको वो खून जो है वो बीजेपी के लिए आज वोटर के उसमें शक्ल में उसको मुआवजा मिलता है। तो ये इस वक्त इलेक्शन की बात नहीं, इट्स गॉन बियॉन्ड इलेक्शंस। मुझे लगता है कि हमारे तमाम पार्टीज़ को रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की तरफ बढ़ना चाहिए, और जब कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो तब बीजेपी को जो है उसको, जब सारी जमातें एक ही जैसा फैसला लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं कि जो उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस और ईवल एक उन्होंने तरीके का डिज़ाइन अपनाया हुआ है, उनको वो चेंज करना पड़ेगा। महबूबा जी, जब भी यहाँ इलेक्शंस होते थे, चाहे सेपरेटिस्ट की तरफ से या लोग खुद
मकतबे की फिल्मों थे यहाँ जो बाइकआउट किया करते थे, उसकी अभी 25 लाख की तादाद आ गई। अब अगर इलेक्शंस होंगे, जो पहले से बाइकआउट करते थे दोबारा उस पर और स्ट्रेस पड़ेगा। 25 लाख की वजह से तो मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेन स्ट्रीम का तो रोल ही खत्म हो गया। नहीं, दैट इज व्हाट दे वांट, वही तो चाहते हैं, वो मेन स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं।